हिमांशु ग्रोवर से बात करता हूँ। आपके फादर साहब बड़ी चर्चा में रहते हैं। अब मैं भी अपना वैसे उन्हीं की तरह एक कमेंट छोटा सा ले लेता हूँ भाई, अरविंद शर्मा जो कहते हैं क्या उनमें सच्चाई है या ऐसे पॉलिटिकल? मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना, जो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जी, मैं कमेंट नहीं करना। पक्के पॉलिटिशियन है, अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो ये बातों में फंस गए होते और कोई ना कोई बयान जरूर देते और ये कहते भी आज मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये बचने का सबसे अच्छा तरीका नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। क्या कहते हैं साहिल बैना भी हैं आजकल। बैना साहब का जो है ना आधे ज़्यादा काम इन्होंने संभाल लिया, मतलब विधि उधर से पहले ये पर्दे के पीछे होते थे, आजकल पर्दे के आगे भी आ गए हैं। जो आप हमेशा सलाह देते थे कि पर्दे के आगे आके काम करो, पर्दे के पीछे रह कर दें, तो मैं आपकी सलाह ही मानी है, मैंने तो और कुछ नहीं किया। जवाब भी सीख गए हैं, कहते भी मैंने सलाह दी थी कि पर्दे के आगे आना। आप खुद बता दो, आपने सलाह दी थी कि नहीं? मैंने निसंदेह कहा था कि भाई आगे आना चाहिए, लाइव मतलब जो दिखता है, मतलब वही के आप जो करते हैं वो पता भी लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो आना ही चाहिए। राहुल मक्कड़ भी इस वक्त मेरे साथ है। राहुल मक्कड़ जेजेपी के नेता हैं। राहुल भाई सामाजिक कार्य है, लेकिन पॉलिटिकल सवाल तो बनता है, वो लोग कहाँ चले गए जो थे? लोग सब हमारे साथ थे, लेकिन ठीक है, अनिल भाई की भी अपनी लोकप्रियता थी तो उनके साथ भी हमारा जुड़ाव है। आज का थोड़ी ना है, पार्टियां बेशक से अलग हों लेकिन दिल तो एक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अनिल बन गए यार, दिल जैसा भी रहे, दिखना एक चाहिए कि भी दिल एक है। पहले आपके 2 उड़े, फिर तीसरा उड़ा, फिर चौथा उड़ा, 5 उड़ गए। चलो वो आपके सामने उड़े जो भी उड़े। मैं यही चाहता था मान लें उड़े, इन्होंने मान लिया कि उड़े थे वो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हाँसी में हूँ इस वक्त। बंदा बहादुर ये स्कूल है और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगा है, फ्री कैंप है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है। ये जो कैंप का आयोजन है ये बाबा बंदा बहादुर युवा दल है, वो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शानदार कैंप है और इस तरह के कैंप लगने भी चाहिए ताकि जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास समय की बड़ी कमी रहती है, उनके डोर स्टेप पे डॉक्टर पहुँच जाए। एक तरह से ये इस तरह का कैंप है। युवा नेताओं की टीम मेरे साथ है। साहिल बैना है यहाँ पर, हाँसी के विधायक विनोद बैना के पुत्र हैं और रोहतक के पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे मनीष ग्रोवर, उनके बेटे हैं हिमांशु ग्रोवर, यो यहाँ पर हैं। दीपक नागपल यहाँ पर है और अभी भी हाल ही में वाइस चेयरमैन चुने गए हाँसी के अनिल बंसल, वो भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं हिमांशु ग्रोवर से बात करता हूँ। आपके फादर साहब बड़े चर्चा में रहते हैं, उनके बयान जो है वो बड़े जो है ना लाइमलाइट रहते हैं, तो आपका क्या रहता है? आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? वो बयान चर्चा में नहीं थे, आप लोग चर्चा बना देते हो, तो नॉर्मल जैसे राजनीति बात होती है वैसे राजनीति बात करते हैं। अब मैं भी अपना वैसे उन्हीं की तरह सेवा भी चल, उन्हीं की तरह बयानबाजी मतलब रहती है? नहीं करता मैं तो जी। आपने कहा जाता है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखेगा तब जो कोई बोलेगा नहीं तो घर पे रहेगा। हम तो उनके पीछे चल रहे हैं जी, उनकी सेवा, उनके लिए पीछे जो बिहार में उनके काम सेवा, पब्लिक की सेवा, उनके गैर हाजिरी में जो काम करते हैं, हम बयानबाजी से दूर ही रहते हैं। वो जो शर्मा जी जो है, अरविंद शर्मा, वो बड़े पीछे पड़े हुए हैं आजकल। देखो जी, मेरे उसके नहीं, आप जो आज हमारा कैंप है उसके रिगार्डिंग जो भी कोई आप हाँसी में आपने बुलाया, आप वो सवाल रोहतक के हैं, रोहतक में ही करेंगे बात उसके बारे में और वो पिताजी के बारे में। आपके लिए भी जो है ना हिंदुस्तान वही होता है, हमारे लिए भी वही होता है, बात तो वही है। वही एक जरा क्या है कि रिकॉग्नाइज होता है, जो आपको लोग जानते हैं तो वो भी अच्छे से जान जाए, इसलिए कैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं सामाजिक काम जो आज लगाया, बहुत बढ़िया सेवा दल, युवा सेवा दल द्वारा जो आज कैंप लगा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक कमेंट छोटा सा ले लेता हूँ भाई, अरविंद शर्मा जो कहते हैं क्या उनमें सच्चाई है या ऐसे पॉलिटिकल? मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना, जो मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जी, मैं कमेंट नहीं करना। पक्के पॉलिटिशियन है, अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो ये बातों में फंस गए होते और कोई ना कोई बयान जरूर देते और ये कहते भी आज मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये बचने का सबसे अच्छा तरीका। नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। क्या कहते हैं आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रख रहे? ना जी, मैं तो समाज सेवा में। अच्छा, दीपक नागपल भी यहाँ पर है, इनको कहा जाता है संतों की बड़ी सेवा करते हैं सर। आपके बारे में जो है ना, अरे चलो संतों के हेड तो मैं तो नहीं कहूँगा, संत नाराज हो जाएंगे। हाँ, समिति के हेड हैं, तो आनंद आता है? बिल्कुल, बहुत आनंद आता है, सेवा करने में बहुत आनंद आता है। पिछले दिनों मुझे बता रहा था कोई, कहते वो खट्टर साहब के साथ में आपका कोई पिक्चर बड़ी वायरल हो गई थी, काफ़ी देर लंबी गुफ्तगू हुई, वो क्या बातचीत हुई? हमारे वहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया रेलवे का, उसके लेकर सड़क बनानी थी, उसके लिए सीएम साहब से बात हो रही थी वहाँ पे। साहिल बैना भी हैं आजकल। बैना साहब का जो है ना आधे ज़्यादा काम इन्होंने संभाल लिया, मतलब विधि उधर से पहले ये पर्दे के पीछे होते थे, आजकल पर्दे के आगे भी आ गए हैं। जो आप हमेशा सलाह देते थे कि पर्दे के आगे आके काम करो, पर्दे के पीछे रह कर दें, तो मैं आपकी सलाह ही मानी है, मैंने तो और कुछ नहीं किया। जवाब भी सीख गए हैं, कहते भी मैंने सलाह दी थी कि पर्दे के आगे आना। आप खुद बता दो, आपने सलाह दी थी कि नहीं? मैंने निसंदेह कहा था कि भाई आगे आना चाहिए, लाइव मतलब जो दिखता है, मतलब वही के आप जो करते हैं वो पता भी लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो आना ही चाहिए। आज का जो कैंप था इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स बुलाए गए हैं और इसमें आपकी भागीदारी भी रही। हालांकि विनोद बैना को भी आना था, आपके पिताश्री को भी, वो शायद व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाए थे। तो इस तरह के कैंप्स की जरूरत रहती है, आप समझते हैं? जी, निश्चित तौर पर इस प्रकार के कैंप्स हम जो जनता है, जो मतलब गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। जो लोग अपने डॉक्टर्स के पास जाकर उनकी ओपीडी की पर्ची नहीं कटवा पाते हैं, उनको इस प्रकार के कैंप में आकर बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं और उनको निश्चित तौर पर बहुत ही फ़ायदा मिलता है।
फ़ायदा मिलता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी क्यू होती है, लंबी लाइनें होती है, सब बच जाता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और सबसे बड़ी बात तो अच्छी है साहिल भाई कि इन्होंने बसेस भी लगा रखी थी, ऑटोज़ भेज रखे थे। कोई पेशेंट अगर ज़्यादा गंभीर है, दूर से आ रहा है, तो उसको ये दिक्कत ना हो कि मैं जाऊँगा कैसे। राइट। तो इन्होंने बहुत ही मतलब मैं तो कहता हूँ इस तारीफ़ के काबिल है जो बाबा बंदा बहादुर युवा सेवा दल की टीम है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है, जिसको जहाँ से अगर दूर से किसी को आना है उनके लिए ऑटो का इंतज़ाम है, रिक्शा का इंतज़ाम है, और किसी गांव से किसी ने अगर पहले रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनके लिए बस भेजनी पड़े तो बस भी भेजी हुई है। तो मतलब निश्चित तौर पर बहुत ही तारीफ़ के काबिल ये टीम काम कर रही है। और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन वो ले सकते हैं। अनिल बंसल से भी एक कमेंट, अभी जो है ना वाइस चेयरमैन चुने गए, थोड़ा आगे आ जाए, अभी वाइस चेयरमैन चुने हो है ना, ताकत बहुत लगी। ताकत कुछ नहीं लगी, भ्याणा साहब का आशीर्वाद है। सभी पार्षद इन्होंने जो वो मेरे पक्ष में निर्विरोध बनाने का शेरी दिया, मैं भ्याणा साहब का तहे दिल से आभार प्रकट और सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल मक्कड़ भी इस वक्त मेरे साथ है। राहुल मक्कड़ जेजेपी के नेता हैं। राहुल भाई, सामाजिक कार्य है लेकिन पॉलिटिकल सवाल तो बनता है, क्योंकि मेरे फॉलोअर जो है ना पॉलिटिकली न्यूज़ को देखते हैं, खबरें, और पॉलिटिशियंस को मज़ा आता है। हाँ नहीं देखते हैं, वो सारे देखते हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ सर, बड़ी किरकिरी होगी सर आपकी। क्यों हो गई? भाईचारे का हमने दिया। भाईचारा तो जो है ना वो तो एक जो है क्या कहते हैं उसको अल्टरनेट नहीं था कोई आपके पास। 3 दिन की मीटिंग चलती रही, कैंडिडेट आपके पास मिला नहीं। ज़्यादा राज नहीं करूँगा, छोटा सा सवाल कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो इतने लोग थे 14 वो भाग के सारे चले गए। अब सर्वेश जी वही बात होगी, यहाँ पर तो जो काम करना है वो तो कर लें पहले, लेकिन बात ये सवाल बाद में पूछते रहना, ये समाजिक कह रहे हैं भाई, बीजेपी कह रही, जेजेपी कह रही है सवाल के लिए एक दिन स्पेशल इंटरव्यू रख लेंगे। आप पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो देखो कई बार कहता हूँ वो आए लेकिन नहीं, घबरा जाते हैं, आते नहीं। घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि एक भाईचारे का जो हमने शिष्टाचार के नाते जो भाईचारा निभा के दिखाया। पहले कहावत होती थी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन वो नहीं रहा। मजबूरी का नाम सर्वसम्मति था उस दिन। देखो मजबूरी सर्वसम्मति तो अच्छी बात है ना, तो वो कोई शहर के नए आदमी थोड़ी ना है। खट्टे नहीं, अंगूर खट्टे मीठे दोनों होते हैं। अच्छा लगता है, खट्टा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए। सिर्फ मीठे से शुगर बढ़ती है, थोड़ा खटास भी होनी चाहिए। सिंपल सा था सर, मतलब वो लोग कहाँ चले गए जो थे? लोग सब हमारे साथ थे, लेकिन ठीक है, अनिल भाई की भी अपनी लोकप्रियता थी, तो उनके साथ भी हमारा जुड़ाव है। आज का थोड़ी ना है, पार्टियां बेशक से अलग हों लेकिन दिल तो एक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अनिल बन के यार, दिल जैसा भी रहे, दिखना एक चाहिए कि भी दिल एक है। कमेंट करें, शेयर करें, आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। आज भी है क्या? कोई फ़र्क थोड़ा ना है। बताओ अनिल जी, कोई फ़र्क है तो बताओ। कोई 1% भी फ़र्क नहीं। ये फ़र्क तो आपने दिखा दिया कि फ़र्क है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं। वो तो परवीन इलाहाबादी के दिल से पूछ के देखो, या आपने भी 3 दिन पूरी मीटिंग लगाई सर, आप इतने व्यस्त थे, आपका फ़ोन भी नहीं उठता था, लेकिन रीज़न उसका यही था यार कोई बात नहीं बन रही, कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा कैंडिडेट बनने के लिए। डिसीजन मीटिंग में लिया जाता ना, जो मेंबर साहिबान थे बनाने वाला। पहले आपके 2 उड़े, फिर तीसरा उड़ा, फिर चौथा उड़ा, 5 उड़ गए। चलो वो आपके सामने उड़े जो भी उड़े। मैं यही चाहता था मान लें उड़े, इन्होंने मान लिया कि उड़े थे, वो उड़ भी जाया करते हैं। कहने के लिए उड़े ना, मेरे कहने के लिए क्या था, हमने क्या था उसमें, क्या नहीं था। आपकी भाषा में कह दो कि हमने भेजे थे, ऐसे मैं तो कह रहा हूँ कि हमने समर्थन दिया। समर्थन फिर या तो ये कहो कि हमने भेजे थे। मोरनी हिल्स में किसने भेजे? मोरनिल तो गई नहीं, वो यहीं से समर्थन दिलवा दिया था हमने तो। बचे कुछ 1-2 रह गए थे। चलो और बात करते हैं इस विषय में। ये पॉलिटिकल होती रहती, लेकिन अच्छा काम है, इसके बारे में भी एक कमेंट लूंगा मैं। इस तरह के जो काम है वो शहर में होनी चाहिए, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। अगर हमारी तरफ से भी कोई प्रत्याशी होता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खींचातानी बढ़ती नगर परिषद की। इससे पहले हम देख चुके हैं नगर परिषद क्या हाल रहा है। कोई शक नहीं है, अगर टक्कर काटे की होती खींचतान बढ़ती, मजा भी आता, लेकिन टक्कर काटे की रही नहीं थी। किरकिरी से बचने के लिए लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए समर्थन कर दिया। उस पर आप ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, कैंप के ऊपर बात कर लेते हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम है वो होते रहने चाहिए शहर में। बिल्कुल होते रहने चाहिए। बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है बाबा बंदा बहादुर युवा सेवा दल के द्वारा। ये पहले भी कार्य करते आए इसी प्रकार के, चाहे ब्लड कैंप लगाया हो, चाहे चाय की सेवा का हो, और भी कई प्रकार से। तो मैं इनके प्रशंसा करता हूँ। इस प्रकार के जो कार्य हैं इनको और भी आगे बढ़ चढ़ के करने चाहिए, और सामाजिक संस्थाओं को भी इसी प्रकार समाज की सेवा के लिए, जनमानस के लिए ये सुविधा मुहैया करानी। बात ये है कि देखो युवा खड़े हैं सारे के सारे, युवा तुर्क जो हैं वो यहाँ खड़े हैं, युवा सेवा दल भी करवा रहा है और आए भी युवा हैं प्रोत्साहन के लिए। युवाओं को वाकई आना चाहिए, ये इंस्पिरेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट करें खुल के और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सरिता काल्डा भी यहाँ पर हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आते हैं। बहुत बड़ा कैंप था डॉक्टर साहब, हालांकि उम्मीद तो ये भी थी कि डॉक्टर उमेश काल्डा भी आएंगे, शायद वो नहीं आ पाए। आप आए हैं, आपकी टीम यहाँ पर आई है। कितनी ओपीडी अब तक हो चुकी होगी? करीब 250 के करीब मरीज आए हैं, जिसमें सब स्पेशलिटीज़ के पेशेंट्स हैं। न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और डेंटल, और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आपने भी काफ़ी पेशेंट में देख रहा था, अभी ओपीडी में अभी देखे हैं, डायग्नोस हुए हैं। किस तरह की तकलीफ़ें ज़्यादा आजकल इन दिनों देखने में आ रही हैं?
ज़्यादातर पेशेंट में जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि खून की कमी बहुत ज़्यादा मरीजों में थी। जिसका भी हमने एचबी कराया, किसी का 6 ग्राम, किसी का 5 ग्राम, और पेशेंट्स को इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ और कंप्लेंट्स के साथ, जैसे डिस्चार्ज है, मेंसेस कम आ रहे हैं, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइप के पेशेंट कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। लेकिन जब टेस्ट, एक सिंपल टेस्ट एचबी कराया तो उनका एचबी ही कम था। तो अगर हमें अवेयरनेस बड़ी कम है, ये भी मतलब रूटीन का एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो नहीं कराते हैं कई बार। अगर हम देखो ये छोटी सी चीज़ मतलब अपने खान पान का प्रॉपर ध्यान रखें, टाइमली इसका इलाज कराएं, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में भी अगर हम रेगुलर एंटीनेटल चेकअप का पर्पस यही होता है कि हम रेगुलर एचबी टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि यही कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के समय मदर और बेबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और यहाँ तक कि मदर की जान भी जा सकती है। इस तरह के कैंप जो हैं वो वाकई अल्टीमेट फ़ायदा दे के जाते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एचबी तक इतना कम था कि बहुत ज़्यादा कम था, इसके बाद तो दिक्कतें भी आ सकती हैं बॉडी में। अगर 6 ग्राम जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें चला गया है, तो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो बच्चे पे भी इफेक्ट आता है। हाँ जी, और पेशेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो आराम से चल फिर रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि हमारा एचबी कम है। रेगुलर चेकअप कराएं, मेरे ख्याल से। कोई लोगों को कुछ कहना चाहिए मैडम? यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने खान पान का ध्यान रखें। जैसे आजकल लोग फास्ट फूड और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, तो जैसे हरी सब्जियाँ और अपना अच्छा खुराक लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें, और टाइम पे डॉक्टर का चेक। आज कितने डॉक्टर्स की टीम आपके यहाँ से रही है, आई है यहाँ? अप्रॉक्सीमेटली 10 डॉक्टर। 10 डॉक्टर्स आ गए, तो हिसार वालों को दिक्कत आ रही होगी। नहीं, आज संडे है संडे को यूजुअली ओपीडी बंद होती है, तो पूरा का पूरा सर्वोदय हॉस्पिटल हाँसी आया हुआ है, 10 डॉक्टर्स की टीम है और लोगों ने भी फ़ायदा लिया। डॉक्टर अविराज चौधरी मेरे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब किस तरह की कमियां नज़र आई है? पेशेंट्स आपने काफ़ी चेक किए हैं यहाँ कैंप में, कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को? यहाँ पर जो मैंने अभी पेशेंट देखे हैं, ज़्यादातर पेशेंट एस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज़ के हैं। लोगों को पता है कि मेरे को ये हार्ट की तकलीफ़ है, वही पेशेंट आए हैं। कुछ लोग वैसे पेशेंट आए हैं जो कि आसपास सुन कर के आजकल जो समाज में आए दिन देखते रहते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी जवान बंदे को हार्ट अटैक आ गया, तो उससे थोड़ा सा डर करके भी लोग आए हैं कि भाई प्रोफाइलेक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से। 1-2 डिकेड में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं लोगों में, तो क्या इसके फैक्टर्स क्या रहे हैं? देखो, हार्ट डिजीज़ के जो अभी तक रिस्क फैक्टर हमें पता लगे हैं, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिनको कि हम बदल सकते हैं, दूसरे हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि उम्र है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकते। किसी का जेनेटिक इनहेरिटेंस है कि खानदानी बीमारी चलती है, उनको हम बदल नहीं सकते। दूसरे कारक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे शुगर की अधिकता, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जब बैठे रहने का काम है, एक्सरसाइज बिल्कुल कम होती है, ब्लड प्रेशर की अधिकता, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, तनाव, तो ये स्मोकिंग, तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इनकी वजह से हार्ट की डिजीज़ डेवलप होती है। ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कभी हार्ट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक आता है, तो उनको पता ही नहीं चल पाता है, ऐसा ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। और ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, उनमें साइलेंट अटैक होता है। उनको ज़्यादातर ये सिम्टम्स होते हैं: अचानक से सांस फूलना, पसीना आना, घबराहट आना, धड़कन तेज़ होना, या फिर बेहोशी होना। दर्द उनमें नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। उनको तो फिर क्या एडवाइस करेंगे कि वो टाइम टू टाइम चेकअप कराएं? बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में, तो उनको सबसे पहला है नियमित रूप से व्यायाम करें, अपनी शुगर बीच बीच में चेक करते रहें और शुगर को कंट्रोल में रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पुनीत सचदेवा भी इस वक्त मेरे साथ हैं। बड़ी दिन से मेहनत कर रहे थे सर, आपकी संस्था ने कैंप लगाया यहाँ पर, और एक बड़े नामचीन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए हैं, 10 डॉक्टर की टीम यहाँ पर काम कर रही है। कितनी बड़ी टीम लगी हुई थी इसमें? बेसिकली परम पूज्य बाबा जितेंद्र पाल सिंह जी सोडी, जिनके कुशल स्वास्थ्य के लिए ये मेडिकल कैंप बाबा बंदा बहादुर युवा सेवा लगा रहा है, पूरी टीम काफ़ी दिनों से आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी लगी हुई थी इस कैंप को सफल आयोजन करने के लिए। और आज आप भी देख पा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बताना चाहूँगा कि ये कैंप बहुत सफल जा रहा है। बहुत से लोग आ रहे हैं अराउंड, अभी मैं चेक कर रहा था कि 300 ओपीडीज़ हो चुकी है। डॉक्टर सरिता कालाड़ा खुद यहाँ आए थे, पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ आए थे। हमारे गेस्ट हिमांशु जी भी यहाँ पहुँचे थे, राहुल जी भी थे, साहिल जी भी पहुँचे थे, तो सभी टीम आई थी। और बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था कि कई बार लोग छोटी छोटी बीमारी के लिए ना खुद हॉस्पिटल नहीं जाते,
इस कैंप से क्या होता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए अपनी कई बार कंसल्टेशन कर लेते हैं डॉक्टर साहब, डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम उनको अपनी बीमारी जो अंदर पनप रही है, कई बार हम देखते हैं कि यंग एज में भी 30 साल 32 साल में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उसको आके जब डिस्कस करते हैं तो एक बहुत लगता है कि उसका इलाज अच्छा हो पाएगा और उसको एक बेनिफिट मिलेगा। इसका फॉलोअप भी अगर कुछ टाइम टू टाइम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, हालांकि लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, वो जाएं, तो संस्था की तरफ से भी कुछ 6 महीने में, साल में इस तरह के कैंप्स अगर लगा लिए जाएं फॉलोअप के तौर पे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा है। युवा सेवा दल हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहता है। पहले ब्लड डोनेशन कैंप हमने काफ़ी लगाए हैं, पौधारोपण भी करे हैं, लेकिन ये पहला हमारा जो मेडिकल कैंप है वो पहला है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि रेगुलरली इस तरह के कैंप्स लगते रहें। हाँसी शहर में सर्वोदय हॉस्पिटल की टीम आई है, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करूंगा कि पूरे डॉक्टर्स की टीम हॉस्पिटल को छोड़ के यहाँ आके अपने पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और आई एश्योर यू कि आगे भी फ्यूचर में भी इस तरह के जो टेस्ट हैं, कैंप्स हैं, वो लगाते रहेंगे। बिल्कुल, ये थे पुनीत सचदेवा, और वाकई बहुत बड़ा काम था ये। कैंप के बारे में सोचना बड़ा आसान होता है, पेशेंट यहाँ पर आए, कुछ कोई भी लोग आए, दिखा जाए, चेकअप करा जाए, वो बड़ा इजी रहता है, लेकिन इसको हमको ऑर्गेनाइज़ करना ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम रहता है। इसकी कई दिन से तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो की गई और सफल कैंप ये लगाया। आप लोग भी मोटिवेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और इस तरह के हर शहर में कैंप लगते रहने चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनकी सेहत सुधारी जा सके, और जो अगर कोई दिक्कत है सेहत में तो वो ठीक की जा सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।